दोस्तों, एक माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन क्या कोई माँ अपने ही 3 साल के मासूम बच्चे को इसलिए मार दे क्योंकि वो उसके प्रेमी से बात करने में बाधा डाल रहा था, उसके बीच में शोर मचा रहा था? जी हाँ दोस्तों, ये ऐसी कहानी है, वाक़ई दिल दहला देने वाली कहानी है। एक माँ अपने ही 3 साल के मासूम बच्चे को सिर्फ़ इसलिए मार देती है क्योंकि उसका बच्चा शोर मचा रहा होता है और उसी वक़्त उसकी माँ, बच्चे की माँ अपने प्रेमी से बात कर रही होती है। तो उसको डिस्टर्बेंस महसूस होता है, उसे लगता है कि बच्चा कुछ ज़्यादा ही शोर मचा रहा है, इसलिए वो अपने ही 3 साल के मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार देती है और उसको हमेशा-हमेशा के लिए खत्म कर देती है। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, जहाँ एक माँ ने अपने 3 साल मासूम बच्चे को हमेशा-हमेशा के लिए सुला दिया और जिसको सुनने के बाद पूरा मथुरा और वहाँ के गाँव वाले भी सन्न रह गए। आइए जानते हैं मथुरा के बलदेव इलाके में हुई इस वारदात की पूरी कहानी और इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल द क्राइम बॉक्स में। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये पूरी घटना है मथुरा के छौली गांव की। यहाँ रहने वाले कृष्ण गुप्ता मुरारी, जो कि वहीं के इलाके में एक मेडिकल स्टोर चलाते थे और अपनी पत्नी रुचि गुप्ता और 3 साल के मासूम बच्चे माधव के साथ उसी इलाके में रहते थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन 28 जून की सुबह इस परिवार में मातम छा गया। रुचि ने अपने पति कृष्ण मुरारी को फोन करके रोते हुए ये बताया कि उनका बेटा माधव सो रहा था और वो अब उठ नहीं रहा है। मैं उसको बहुत देर से उठाने की कोशिश कर रही हूँ। कृष्ण मुरारी इतना सुनते ही वो घबरा जाते हैं और भागते हुए अपने घर पहुंचते हैं, जहां उनका बेटा सो रहा था, और अपने बेटे को उठाते हैं और पास के एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टरों ने जब माधव का जांच किया तो उन्होंने उसको मृत घोषित कर दिया। इतना सुनते ही कृष्ण मुरारी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो चिल्ला-चिल्ला के रोने लगे और कहने लगे कि आखिर मेरे बेटे को क्या हुआ था और मेरा बेटा ऐसे कैसे मर सकता है। वो तो सो रहा था, लेकिन जब उसे उठाने गई उसकी माँ तो वो उठा ही नहीं। इतना कहते हैं और अपने बच्चे को गले लगा कर रोने लग जाते हैं। पहले तो इस बात पर किसी को शक नहीं हुआ, सबको यही लगा कि ये प्राकृतिक मौत है, या हो सकता है कोई अचानक मौत हो गई होगी, इसलिए इसको ज़्यादा इस पे ध्यान ना देते हुए बच्चे का अंतिम संस्कार कर देते हैं। बेटे के मौत के बाद कृष्ण मुरारी के दिल में एक अजीब-सा सन्नाटा था। वो अंदर ही अंदर ही घुटते रहते थे, अपने बेटे को याद करते रहते थे और कभी भी उनकी आँख से आँसू छलक जाता था, क्योंकि उनका 3 साल का मासूम बच्चा उनको छोड़कर चला जाता है, जो कि उस घर का किलकारी था, उस घर की गूँज थी और वो उस घर में हँसता-खेलता रहता था। उसी को याद करके कृष्ण मुरारी हमेशा रो पड़ते थे, अपने बच्चे को मन ही मन में याद करते थे और उनका अपने काम में भी मन नहीं लगता था। लेकिन जल्द ही अपनी पत्नी रुचि के बर्ताव पर उनको शक होने लगा। वो देखते हैं कि रुचि को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, वो सामान्य जिंदगी जी रही है और वो घंटों किसी से फोन पर बात कर रही है। उनको अंदर ही अंदर चिंता सताने लग जाती है कि आखिर इसको जरा सा भी फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, ये सामान्य जिंदगी जी रही है, इसका भी तो बेटा था वो, अपने बेटे का खोने का गम इसको बिल्कुल भी नहीं है। उनके मन में एक शंका सी आती है और वो सोचते हैं कि आखिर ये किससे बात कर रही है और क्या बात कर रही है। वो अंदर ही अंदर इनको शक होने लग जाता है अपनी पत्नी रुचि गुप्ता पर। जब कृष्ण मुरारी ने अपनी पत्नी की कॉल डिटेल निकलवाई तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि एक ही नंबर पर मेरी पत्नी रुचि गुप्ता की लगातार बात हो रही है और जिस दिन मेरे बच्चे की मौत हुई थी, मतलब 28 जून को जिस दिन माधव की मौत हुई थी, उस दिन भी रुचि गुप्ता लगातार इस नंबर पे घंटों बातें कर रही थी। वो जांच पड़ताल में लग जाते हैं कि आखिर ये शख्स है कौन, जिससे रुचि हमेशा बात करती रहती है और हमेशा एक ही नंबर पर इसकी बात हो रही है। इतना जानने के बाद कृष्ण मुरारी छानबीन में जुट गए। छानबीन में ये बात सामने आई कि रुचि के उसके मायके के ही एक लड़के से उसका 6 से 7 सालों से अफेयर चल रहा था और उस लड़के का नाम रोहित था और वो लगभग 6 से 7 सालों से एक दूसरे को जानते थे और इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग काफी टाइम से चल रहा था और काफी गहरा था। इतना जानने के बाद कृष्ण मुरारी को समझ आ गया कि उनके बेटे माधव की मौत कोई सामान्य मौत नहीं थी। इसके पीछे रुचि गुप्ता और उसके प्रेमी रोहित का ही हाथ है। उन दोनों ने ही कुछ न कुछ किया है मेरे बेटे के साथ, तभी मेरा बेटा आज मेरे को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया है।
लगभग 1 महीने तक चुपचाप सारे सबूत और कॉल डिटेल इकट्ठा करने के बाद कृष्ण मुरारी बलदेव गांव के थाने में पहुंचते हैं और अपनी पत्नी और उसके प्रेमी रोहित के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे माधव की मौत कोई सामान्य मौत नहीं थी। मुझे अपने पत्नी रुचि गुप्ता पर पूरा शक है। उसने ही मेरे बेटे को मारा है। उसने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर मेरे बच्चे को मारा है। एफआईआर दर्ज कराते ही बलदेव थाना पुलिस हरकत में आई और उन्होंने रुचि गुप्ता को अरेस्ट कर लिया। उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी। शुरू में तो वो पुलिस वालों को गुमराह करती रही, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जब पुलिस वालों का डंडा पड़ता है तो मुर्दे भी उठकर बोलने लग जाते हैं। वही पुलिस वालों ने की। जब पुलिस वालों ने रुचि गुप्ता से कड़ाई से पूछताछ की तो रुचि घबरा गई, रोने लगी और कही कि हाँ, मैंने ही अपने बच्चे को मारा है। और जो उसने वजह बताई मारने की, इसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए, पुलिस वाले भी दंग रह गए। रुचि ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि जब वो 28 जून को अपने प्रेमी से बात कर रही थी और दोनों के बीच बात हो रही थी, तभी किसी बात को लेकर उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है, झगड़ा शुरू हो जाती है, तो वो टेंशन में आ जाती है और वहीं उसका 3 साल का मासूम बच्चा माधव खेल रहा होता है और शोर मचाने लग जाता है। तो दोनों के बीच की बहस का गुस्सा और मासूम जो 3 साल का माधव इधर खेल रहा था, उसका शोर मचाने की वजह से वो रुचि गुप्ता अपना आपा खो बैठती है और इतना ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि माधव को गला दबाकर उसको हमेशा हमेशा के लिए बुझा देती है। इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए माधव छोड़कर चला जाता है। जब मैंने देखा कि माधव अब नहीं उठा है और सांसें नहीं ले रहा है, तो मैंने डरते हुए अपने पति को फोन किया और उनको बोला कि ऐसी-ऐसी बात है। तो मैंने ये सारा बहाना इसलिए बनाया ताकि मैं बच सकूं। जिस माँ का आंचल बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है, उसी माँ के हाथों 3 साल के मासूम बच्चे की बलि चढ़ गई। दोस्तों सोचिए, आजकल के जमाने में कैसे लोग अपने बच्चे को मार दे रहे हैं गुस्से के चक्कर में। कोई पति अपने पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को मार रही है, कोई बच्चे को मार रहा है, कोई अपने घर परिवार की लड़ाई झगड़े में पूरा संसार को मिटा दे रहा है, पूरा हँसता-खेलता परिवार छीन ले रहा है। दोस्तों, आप लोग खुद बताइए, आज के ज़माने में ऐसा क्या हो रहा है? हमें हमेशा अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, कोई भी कदम हमें सोच समझ कर उठाना चाहिए। सोचिए, एक छोटे से गुस्से ने उस बच्चे की किलकारी उस घर से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी। और रुचि गुप्ता को क्या हुआ? आखिर वो जेल गई और उसे जो कोर्ट सजा देगी, जो अदालत उसे सजा देगी, वो तो भुगतेगी, लेकिन उस मासूम बच्चे की इसमें क्या गलती थी, जिसने अभी पूरी दुनिया भी नहीं देखी थी, उसको ये भी नहीं पता था कि क्या गलत है, क्या सही है। वो बच्चा हमेशा-हमेशा के लिए दुनिया से चला गया और वो बाप जो अपने बच्चे से इतना प्यार कर रहा था, सब कुछ मेहनत, कमाई उस बच्चे के लिए कर रहा था, बच्चे की खुशी के लिए कर रहा था। आज वो मासूम बाप अपने घर में अकेला पड़ा हुआ है, ना उसका काम में मन लगता है और ना वो अब कुछ सोचता है। समझिए कि वो कितना गम में होगा, कितना गम में डूबा होगा जिसने अपने 3 साल के मासूम को खोया हो। दोस्तों, मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो कृपया करके प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने गुस्से पे कंट्रोल करिए। हमेशा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए, कोई भी कदम सोच समझ के उठाना चाहिए। गुस्से में उठाया हुआ एक कदम हमेशा हमेशा के लिए हमें एक दुविधा में डाल सकता है, हमें पछतावे में डाल सकता है। दोस्तों, आपकी इस पूरी कहानी पर क्या राय है? रुचि गुप्ता को क्या सजा मिलनी चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये मेरी कहानी आपको कुछ समझाती है, कुछ सिखाती है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग सुनने के बाद इसको सतर्क रहें, सावधान रहें। ऐसी क्राइम स्टोरी जानने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल द क्राइम बॉस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कि ऐसी सच्ची घटना के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।